हेलो एवरीवन, गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के तहत पैसेज को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती है, ठीक है, उसमें लगभग हर एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पर के लिए एक पैसेज दिया रहता है जिसको पढ़ करके और उस पर आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पैसेज आपके सामने। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन को हल करते समय पैसेज को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पैसेज है। पहले तो इसकी हिंदी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है मांजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग। देखिए, मांजा तो जानते होंगे सभी लोग, भाई पतंग उड़ाने में जो यूज किया जाता है मांजा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मांजा अथवा ग्लास कोटेड, ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच, और कोटेड माने परत, ठीक, कांच की परत चढ़ा हुआ, स्ट्रिंग माने धागा, ठीक है। यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पतंगों को उड़ाने के लिए। आगे अब देखो जिक्र किसका हो रहा है, ये मांझा जो है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। मांझा या फिर ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, जो कि पतंगों को उड़ाने के प्रयोग किया जाता है, वो नॉट ओनली पॉजेस थ्रीट, वो न केवल, पॉजेस का मतलब होता है संबंधित होना, ठीक, पॉजेस का मतलब होता है संबंधित होना। अच्छा, थ्रीट माने खतरा होता है टू ह्यूमंस, कह रहे हैं कि वो न केवल ह्यूमंस माने मानव को खतरा उत्पन्न करने से संबंधित है, ठीक है, जानवरों को खतरा उत्पन्न करने से संबंधित है, और बर्ड्स पक्षियों को खतरा उत्पन्न करने से संबंधित है, बट ऑल्सो बल्कि टू ट्रीज, माने पेड़ों को भी ये खतरा उत्पन्न करता है, पेड़ों के लिए भी खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से फुल स्टॉप के बाद में लिखा हुआ है ए स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट। अब देखो कह रहे हैं कि एक अध्ययन, ठीक है, एक अध्ययन जो कि कंट्री, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना, ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन हैज रिवील्ड, यानी कि सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन, मतलब एक कह सकते हैं कि वनस्पतिक जो हमारा बगीचा होता है, ठीक है, वनस्पतिक उद्यान कह सकते हैं, जहां पर मतलब रिसर्च वगैरह चला करती है। हैज रिवील्ड, उसने इस बात से पर्दा उठाया है या फिर सत्य को बताया है कि इट पजेज अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज, कि यह जो है पेड़ों के लिए भी एक ग्रेट मैंने बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। बट लेकिन हाउ कैन अ स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन ए ट्री किल द ट्री। अब देखो यहाँ से समझेंगे, कह रहे हैं कि लेकिन हाउ माने किस तरह से, ए स्नैप्ड स्ट्रिंग, स्नैप्ड का मतलब क्या होता है, देखिए स्नैप माने होता है कोई कटा हुआ टुकड़ा टाइप जैसा, ठीक है, एक कटा हुआ टुकड़ा जैसा। स्ट्रिंग माने धागे का, है ना, धागे का। स्ट्रक माने, एक चीज यहाँ पे देखिए, स्ट्रक नहीं होगा, स्ट्रक माने तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, मारना, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए स्टक, एस टी यू सी के। स्टिक माने चिपकना होता है और स्टक इसके पास्ट पार्टिसिपल है। तो करेंगे किस तरीके से एक टुकड़ा जो है वो चिपक जाता है इन ए ट्री, पेड़ से, ठीक है। आगे किल द ट्री, और वो पेड़ को खत्म कर देता है, मार देता है, ठीक। इतना देखो पहले समझ में आना चाहिए। इसके आगे देखते क्या है, अपेरेंटली। अपेरेंटली मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि मतलब कहा जाए तो स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली। अपेरेंटली का मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से। आगे क्या कहना चाहते हैं, इट डज सो बाई। अब देखो यह होता है, देखो ऊपर क्या बताया, क्या होता है कि किस तरह से एक धागे का टुकड़ा पेड़ से चिपक कर इसके मतलब मृत्यु का कारण बनता है, इसके लिए बताया गया है कि स्पष्ट रूप से इट डज, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, बाई अलाइंग। अब देखिए अलाइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलाइंग माने होता है जुड़कर, ठीक, किसी के साथ में संबंधित होकर के। तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब देखिए क्या बताया गया है कि इट डज सो बाय अलाइंग विद द क्रीपर्स, ठीक है, क्रीपर्स इन द गार्डन। अलाइन का क्या बताया अभी हमने, जुड़ करके, संबद्ध होकर के। क्रीपर्स का मतलब क्या होता है, देखिए जुड़कर किससे, क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब होता है लताएं, बेल, ठीक, बेल या लता। क्रीपर का मतलब होता है लता या बेल, ठीक है, लता या बेल। तो क्या करते हैं, ये अलाइनमेंट संबंधित हो जाते हैं किससे, लताओं या बेलों से, जो कि जमीन बिल्कुल ग्राउंड पर होते हैं ना, इन द गार्डन, उस बगीचे में,
ठीक, अब क्या होता है, ए रिसर्च, यहाँ से स्टेंजा चेंज, पैसेज चेंज है, ए रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट्स। कह रहे हैं कि एक रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान, पेपर माने दस्तावेज, तो अनुसंधानिक दस्तावेज, ठीक, बाय 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ के साइंटिस्ट हैं ये, ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट, ठीक है, बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, ठीक, ये देखो नाम है एक संस्था का या फिर रिसर्च सेंटर का नाम क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, ठीक, लोकेटेड, जो कि कहाँ स्थित है, इन वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में है, ठीक है। इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, माने व्याख्या करना, ठीक है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या, व्याख्या करना या फिर डिटेल में बताना, ठीक है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, रिसर्च पेपर मतलब अपने सबमिट किए हैं, रिसर्च करने के बाद में उससे क्या पता चलता है, वो क्या व्याख्या करते हैं, इन डिटेल, मतलब डिटेल मीन्स क्या होता है, डिटेल माने होता है एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल विस्तृत रूप से, ठीक है, डिटेल में, हाउ द मांझा, किस तरीके से जो मांझा होता है, इन कोलोजन विद क्लाइंबर्स, जो कि क्लाइंबर्स माने वही लता और बेलें जो है उनके साथ में जुड़ करके, डज द डैमेज, वो नुकसान पहुंचाता है पेड़ों को, ठीक है। आगे देखना, अब उन्होंने जो लिखा है रिसर्च पेपर में उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, मतलब जैसे उन्होंने लिखा रिसर्च पेपर में सेम टू सेम यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए देखते हैं भाई क्या है रिसर्च पेपर में, ये है, चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर से करें कि द अबेंडन टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स। अब देखो अबेंडन माने क्या होता है, जिसका प्रयोग करके छोड़ दिया गया हो, ठीक है, परित्यक्त। टॉर्न माने फटी हुई पतंगों के धागे। एक्ट माने वो रोल निभाते हैं, काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, एज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। एक्सीलेंट माने बहुत अच्छा, प्राइमरी माने प्राथमिक, सपोर्टिंग माने सहारा देने वाला, प्लेटफॉर्म माने एक मंच कह सकते हैं। फॉर द टेंडर क्लाइंबर्स, टेंडर माने क्या होता है, कोमल, टेंडर माने कोमल, ठीक है, टेंडर मीन्स कोमल। अच्छा, और क्लाइंबर्स की बात की जाए अगर, क्लाइंबर्स माने वही लता है, ठीक है, गिविंग इजी पासेज, जो कि देते हैं, इजी माने आसान, पासेज माने रास्ता, टू रीच माने पहुंचने का, द टॉप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के बिल्कुल, द टॉप माने शिखर पर, ठीक है, जिस पेड़ के नीचे ये होते हैं लताएं, और वहीं पर किसी फटी हुई पतंग का या फिर त्याग दिया गया जो धागा होता है, स्ट्रिंग होता है, जो वहां पर अगर मिल जाता है तो क्या बना देता है, उसको सहारा देने का एक मंच बन जाता है, किसके लिए, कोमल लताओं के लिए, ठीक है। आसानी से क्या होता है, उस पर वो चढ़ जाती हैं लताएं धागे को पकड़कर, ऑफ द ट्री, ट्री पर। फिर क्या है देखो, लैटरल ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर, ठीक है। अब देखना, लैटरल ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर, कह रहे हैं कि जो पीछे की ब्रांचें, शाखाएं, ब्रांचेस में शाखाएं, फ्रॉम द टॉप माने शिखर से, ऑफ द क्लाइंबर वही जो वो लता और बेल है, एंड अदर एसेसरी ब्रांचेस, और फिर जो अन्य सहायक शाखाएं होती हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, ठीक, रीचेस द टॉप, वो कहाँ पहुंच जाती है, उस पेड़ के शिखर पर पहुंच जाती हैं, टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर, किसका सहारा, सपोर्ट माने सहारा लेते हुए, जो फर्स्ट क्लाइंबर माने जो पहली लता चढ़ी थी उसका सहारा लेकर के दूसरी वाली भी चढ़ती चली जाती है पेड़ पर, और क्या होता है, कंप्लीटली कवर्स, और ये पूरे पेड़ को कंप्लीटली माने पूरी तरह से, कवर मीन्स ढक लेती हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ढक लेती हैं। अब इसके आगे देखते हैं भाई क्या होता है, फिर कवर्स किसको ढक लेती हैं, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, किसको ढक लेती हैं, ये देखिए, द ट्री टॉप, जो पेड़ का शिखर होता है, 10 माने अतः, इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन, इनहिबिटिंग मीन्स होता है मना करना, ठीक है, रोकना, किसको रोकता है, ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने से रोकता है। ये बात किसने कही है, सेज द रिसर्च पेपर, ये बातें पता चलती हैं दस्तावेज, अनुसंधानिक दस्तावेज के द्वारा पता चलती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा। अब देखिए पैसेज पढ़ने के बाद में अपने दिमाग में एक तरीके से सारांश बना लिया जाता है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, तो पहली बात तो क्या है, ये पूरा पैसेज किस पर डिपेंड है, आधारित है, मांझा पर, ठीक, मांझा
किस तरीके से मांझा जो है वो नुकसानदायक है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और खासकर इसमें इस पैसेज में बताया गया किसके लिए, ट्रीज के लिए भी। ठीक, किस तरीके से हानिकारक होता है। देखिए मान लीजिए कोई गार्डन वगैरह है और वहां पर ये पेड़ है, ठीक, कोई भी पेड़ बना हुआ है, ठीक, और पेड़ की यहाँ पे क्या है, सब ये ग्राउंड है और यहाँ पर घास वगैरह है छोटी छोटी, ठीक है, घासें हैं, और हो सकता है कुछ लताएं वगैरह, लताएं क्या, जो इस तरह से मतलब इसको कवर कर लेती हैं, ठीक, उनको सहारा मिल जाता है। तो अब होता क्या है, जो पतंगे वगैरह होती हैं, उनको जो धागे होते हैं, वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई धागा फंस गया और ये ऐसे लटकता है, तो ये लता क्या है, यहाँ से जाकर के उस धागे का सहारा लेकर के पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाती है, और इस तरीके से जो सहायक शाखाएं हैं पेड़ की, यहाँ पर जो सहायक शाखाएं हैं, इन पर भी आगे बढ़ता चला जाता है और पूरे पेड़ को क्या कर लेती है, वो लता कवर कर लेती है, टी टॉप को, यहाँ पर क्या होगी, पूरी लता लग गई। अब देखिए होता क्या है, जो ये सनलाइट, क्योंकि वृक्षों को क्या चाहिए वृक्षों को अपना भोजन बनाने के लिए हरे पत्तियों को सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, ये सन है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और CO2 चाहिए होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा, लाइट नहीं पहुंचेगी, तो फिर ये डायरेक्टली पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी कैसे, भोजन नहीं बना पाएंगी, तो धीरे धीरे पेड़ ये डेड होना शुरू हो जाएगा और अंत में ये किल, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक मांझा जो है वो डैमेज कर देता है पेड़ को, मतलब अंत में उसका नष्ट ही हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो ये पैसेज था। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित आपके सामने ये रहा आपका, एक मिनट, ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, एक मिनट, चेंज हो गया क्वेश्चन, हाँ चलिए देखते हैं क्या लिखा है, अबेंडन टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसका देखो मीनिंग मैंने बताया था, अबेंडन माने क्या होता है, परित्यक्त, जिसका त्याग कर दिया गया हो, क्या होता है, परित्यक्त, ठीक है, जिसका त्याग कर दिया गया उसको बोलते हैं अबेंडन, ठीक है। टॉर्न माने फटी हुई, काइट्स माने पतंगों के, स्ट्रिंग्स माने धागे, यहाँ पे देखिए सही लिखी है मीनिंग, ठीक है। स्टक माने क्या होता है, चिपक जाना, ठीक है। तो स्टक इन ट्रीज, जो कि पेड़ों में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। बेनिफिट्स माने वो, बेनिफिट माने लाभ, ठीक, लाभ देते हैं। हुम माने किसे लाभ देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पूछा गया है कि जो ये फटे हुए पेड़ का नाम, जो पतंगे हैं, उनका जो मांझा होता है, धागा होता है, वो किसको लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस मतलब मानव। क्या ये मानवों को लाभ पहुंचाता है, नहीं, इससे तो मानवों को हानि होती है ना, कहीं फंस गए, कुछ भी हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है क्रीपर्स, क्रीपर्स माने क्या है, ये लताएं हैं, ठीक है, लताएं या फिर बेल, ठीक है। तो क्या इनको लाभ पहुंचाता है, बताइए क्या क्रीपर्स को लाभ पहुंचाता है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन ये तो हमारे हिसाब से सही होना चाहिए भाई, क्योंकि क्रीपर्स के सहारे ये तो फंसी हुई जो शाखाएं होती हैं वो पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रीपर्स बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स था, बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाती है, मांझे में फंस करके कई पक्षी पंख कट जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। ट्रीज को तो नुकसान पहुंचता है, क्योंकि क्रीपर्स क्या करती है, मांझे के सहारे ऊपर टॉप पर बिल्कुल छा जाती हैं और धूप नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए पूछा गया है, हाउ, एक मिनट, हाँ पूछा गया हाउ मैनी साइंटिस्ट्स, कह रहे हैं कि कितने वैज्ञानिक कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट माने होता है अपना सहयोग दिया है, स्टडी माने अध्ययन में, बाई कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स ऑन हाउ मांझा कैन किल अ ट्री, कहाँ में कहा, किसमें सहयोग दिया है, अध्ययन में, किस अध्ययन में, देश के सबसे पुराने वनस्पतिक उद्यान में, ठीक है, किस तरह से मांझा जो है वो एक पेड़ को मार देता है, इस पर कितने वैज्ञानिक थे, हम लोगों ने पढ़ा था पैसेज में, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर उसको अंडरलाइन भी किया था, कितने वैज्ञानिक थे। चलिए देखते हैं, एक मिनट रुकिए भाई, पेज यहाँ से ले लेते हैं पेज को, पेज नंबर था हमारा ये पहला वाला था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, हाँ इसमें देखिए साइंटिस्ट का दिए गए थे, गिनती दी गई थी, ये देखिए कितने वैज्ञानिक है, ये देखिए, ये रिसर्च, एक मिनट,
हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये देखो बताया गया ए रिसर्च पेपर बाय ये कितने वैज्ञानिक हैं, 3, ठीक है 3 साइंटिस्ट। तो इसमें हमारी गिनती कितनी, 3 है। चलिए अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पर, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में वापस आते हैं। हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाँ, पूछा गया है हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय अ क्रीपर। हाउ माने कैसे या किस प्रकार से, ठीक है, ए ट्री एक पेड़, बी किल्ड पैसिव वॉइस है मारा जा सकता है, बाय अ क्रीपर एक लता के द्वारा, ठीक है बेल के द्वारा, कहने कि एक बेल या लता के द्वारा एक पेड़ को कैसे मारा जा सकता है, कैसे उसकी हत्या हो सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट। हिंदी देखिए, बाय ब्लॉकिंग, ब्लॉक माने क्या होता है, अवरुद्ध कर देना, अवरुद्ध करके। इट्स माने इसका, एक्सेस माने पहुंच, ठीक है एक्सेस माने पहुंच, टू सनलाइट माने सूर्य के प्रकाश तक, सूर्य के प्रकाश तक इसकी पहुंच को अवरुद्ध करके। तो क्या इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो सकता है? बिल्कुल, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई, वृक्ष के जो ऊपर टी टॉप जो होता है, ऊपरी जो भाग होता है उस पर ये पूरी तरीके से छा जाती हैं लताएं और सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं, जिससे कि वृक्ष भोजन नहीं बना पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन को देख लेंगे सिर्फ। यहाँ पर क्या है, बाई रैपिंग इट्स टेनिकल्स अराउंड इट्स ब्रांचेस। तो कह रहे हैं कि क्या, देखिए टेनिकल्स में क्या होता है, जिस जो नहीं है जो बेल लताएं होती हैं वो जो चिपकती हैं जिसके सहारे से, मतलब स्पर्शक, ठीक है स्पर्शक होता है वो, स्पर्शक। तो हिंदी क्या होगी इसके, कह रहे हैं कि बाय रैपिंग, रैपिंग माने लपेटना, ठीक लिपट जाना, इट्स टेनिकल्स अराउंड इट्स ब्रांचेस। ये बिल्कुल गलत है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि धूप लगती रहेगी वृक्ष में वो अपना भोजन बनाता रहेगा। ठीक, और सी में क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। सी क्या है, बाय सकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स। क्या ये लताएं सब पोषक, न्यूट्रिएंट्स माने क्या होता है, पोषक तत्व, तो सकिंग माने चूस लेना, ठीक ये ऐसा करती हैं, सभी नहीं है, ठीक वो तो केवल सहारा लेती हैं। अगला क्या है, बाई सिक्रेटिंग टॉक्सिक केमिकल्स। सिक्रेट माने होता है श्रावण, ये वाला रिसाव जिसको बोलते हैं, ठीक है, और टॉक्सिक माने होता है जहरीला, और केमिकल्स माने होता है रसायन। तो क्या जहरीले रसायन को ये स्रावित करते हैं, ठीक ये भी ऑप्शन में। तो इसमें कौन सा सही था हमारा, उनको जो सनलाइट होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है, कहा है व्हाट वुड बी द एक्रोनिम, ठीक एक्रोनिम फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक्रोनिम क्या होगा। अब देखिए एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, एक्रोनिम का मतलब होता है जैसे कि हम लोग फुल फॉर्म वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वही है एक्रोनिम का मतलब है संक्षिप्त रूप, ठीक है शब्द संक्षेप या फिर संक्षिप्त रूप, शब्द संक्षेप बोलिए या फिर संक्षिप्त रूप। ठीक है, किसका पूछा है इन्होंने, इंडियाज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है जो उसका नाम है उस नाम से हम लोग उसका संक्षिप्त रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो नाम हम लोगों ने पैसेज में देखा था आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग ढूंढेंगे, पहले चल के उधर पैसेज में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पैसेज में देखेंगे। ये देखिए पैसेज आपका रहा और इसमें देखना है हमको, चलिए देखते हैं। हाँ अब थोड़ा सा बढ़ा लें इसको ऊपर, ये देखिए मिल गया, यहीं पे लिखा हुआ है, सामने नाम लिखा हुआ है आपके बिल्कुल। ये देखिए आचार्य, तो ये तो हो गया ए, ठीक यहाँ पे लिख भी लेंगे साथ में ए, ठीक है आचार्य। जगदीश का जे, ठीक है तो ये जे हो गया, और चंद्र का सी, ये सी हो गया, फिर बोस का बी, ए जे सी बी, और आई बी जी, आई बी और जी, ठीक है। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप बना है इसका, ठीक है ए जे सी बी आई बी जी, ठीक है ए जे सी बी आई बी जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर वापस आते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा
हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखें, देखिए भाई कौन सा था हमारा, ए जे सी बी आई बी जी, ए जे सी बी आई बी जी, तो ऑप्शन नंबर एक ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए ए जे सी बी आई बी जी, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, व्हाट गिव्स इजी पासेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज। ठीक है, क्या पूछा है इसने, व्हाट माने क्या, गिव्स माने देता है, इजी माने आसान, पासेज माने रास्ता, ठीक, पासेज माने रास्ता, टू क्लाइंबर्स माने लताओं को, टू टॉप माने शिखर पर, ट्रीज माने पेड़ों के, पेड़ों के शिखर पर पहुंचने के लिए रास्ता कौन देता है। ठीक है, कौन रास्ता देता है भाई, किसको रास्ता देना है, क्लाइंबर्स, और क्लाइंबर्स जो है वो क्रीपर्स का समानार्थी है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता भाई। अगला क्या है, टॉर्न काइट्स, फटी हुई पतंगे, पतंगे थोड़ी ना देती है, पतंगों में जो मांझा लगा रहता है, मांझा कहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, लैटरल ब्रांचेस ये भी नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब देखिए इस पैसेज पर टोटल 5 प्रश्न थे। ठीक है, टोटल 5 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है समझ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग सॉल्व पैसेज पढ़ते हैं, ये स्पेलिंग होती है उसकी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझ। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की कितनी समझ है आपको, ये चेक करने के लिए एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है, और ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से ही संभव है। ठीक, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन उतना ही बढ़िया सीख पाएंगे, और वर्ड पावर आपके पास होनी चाहिए, मीनिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यह सब कुछ अगर आप आसानी से कर लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में फिर से आएंगे आपके लिए एक नया पैसेज लेकर के। बने रहिए गोल्डन एज के पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।